तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि यदि किसी फंक्शन का इनवर्स फंक्शन निकालना है तो उस फंक्शन को क्या होना पड़ेगा, उस फंक्शन को 1 1 और ऑनटो होना पड़ेगा। 1 1 और ऑनटो, 1 1 और ऑनटो को हम कलेक्टिवली बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। फिर मैंने आपको बताया था कि 1 1 क्या होता है। 1 का मतलब ये होता है कि एक एलिमेंट के लिए डोमेन में, एक एलिमेंट के लिए कोडोमेन में एक ही एलिमेंट होना चाहिए। ऑनटो का मतलब होता है कोडोमेन जो होनी चाहिए वो रेंज के बराबर होनी चाहिए, है ना, यानी कि कोई भी एलिमेंट इसमें छूटे ना। क्लियर है के बाद? तो ये तो हो गया बाइजेक्टिव। चलो, इसका तो इतना बड़ा रोल नहीं है। हमें यहाँ पर जो फंक्शन पढ़ना है, इनवर्स निकालना है। किसका निकालना है इनवर्स? हमें इनवर्स निकालना है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। वैसे तो हम इनवर्स दुनिया भर के फंक्शन का निकाल सकते हैं, लेकिन इस चैप्टर में केवल और केवल हमें इनवर्स डिस्कस करना है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। तो दो मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन y sin इनवर्स x और y cos इनवर्स x तो बता दिया था। sin इनवर्स x का ग्राफ जो बनता है वो कैसा बनता है भाई? बना लेना आप इसे दोबारा से। ये y है और ये x है। तो sin इनवर्स x की जो डोमेन होती है कहां से कहां तक होती है? -π/2 से π/2। सॉरी, डोमेन होती है -1 से 1। -1 से 1 बनेगा और इसका ग्राफ ऐसे बनता है sin इनवर्स x का ग्राफ, और इसकी रेंज -π/2 से π/2 होती है। ये ग्राफ सभी y x के अबाउट सिमेट्रिक होते हैं। क्लियर है के बाद? अब दोबारा भी बना सकते हो इसे। क्लियर है? और अगर जो मैं y cos इनवर्स x की बात करूं, ध्यान से देखो, y cos इनवर्स x की यदि हम बात करें तो इसका जो ग्राफ बनता है कहां से कहां तक बनता है भाई? -1 से 1। x जो होगा वो -1 से 1 के बीच में बनता है, और इसकी रेंज जो होगी, y की रेंज 0 से π/2, 0 से π के बीच में होती है। साथ में इसका जो ग्राफ बनता है ये बनता है ऐसे, उल्टा फै। जैसे फै होता है ना, फै तो यूं बनता है, तो उल्टा फै, इसे उल्टा कर दोगे तो उल्टा 0, और ये होता है कॉमा 0 to π/2। ध्यान दो, ये तो है ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक, ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होता है। साथ में ये 0 और π/2 के अबाउट सिमेट्रिक होता है। जैसे मान लीजिए ये वैल्यू इतनी है तो वैल्यू इतनी होगी। क्लियर है क्या? है ना, ये ऐसे करके सही है। इसमें क्या था? sin इनवर्स -x sin इनवर्स x होता है, जबकि इसमें मैंने आपको बताया था cos इनवर्स -x पाई माइनस cos इनवर्स x के बराबर होता है। रेंज होगी इसकी 0 से पाई, और डोमेन होगी इसकी, डोमेन का मतलब values of x for which function is defined। आगे के बात सुनिए। ये मैंने कल आपको करा दिया था। अभी हम करते हैं tan इनवर्स x का ग्राफ। समझ में आ रहा है दिशा? यस सर। हाँ, तो ये तो मैंने कल बता दिया था आपको, है ना। तो अब हम करते हैं tan इनवर्स x का ग्राफ। देखो, वैसे तो आप tan x का y tan x का यदि आप ग्राफ खींचोगे, ये तो इनवर्स नहीं है। इसमें जो y tan x का ग्राफ बनता है, दिस इज y एंड दिस इज x।
क्लियर है क्या बात? पहले तो हमें tan x का ही ग्राफ आना चाहिए, tan x का ही ग्राफ नहीं आएगा तो tan इनवर्स x का ग्राफ कैसे खींचेंगे? तो माइनस ये होता है पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 इस तरीके से। क्लियर है क्या बात? फिर पाई, फिर 3 पाई बाय 2, इधर माइनस पाई, इधर माइनस 3 पाई बाय 2, ये हो गया ओरिजिन। क्लियर है क्या बात? ऐसे तो जो tan x का ग्राफ बता रहा हूं बेटा मैं आपको, tan x का ग्राफ इस तरीके से आता है। tan x जो है पीरियोडिक फंक्शन है, ये भी वैसे तो y sin x और cos x भी पीरियोडिक फंक्शन है, tan x भी पीरियोडिक फंक्शन है और इसका ग्राफ ऐसे आता है। इसका जो पीरियड है वो पाई होगा, 0 से पाई। देखो x कहां से कहां तक है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर माइनस क्या माइनस पाई बाय 2 3 पाई बाय 2 2n प्लस 1 पाई बाय 2, इसकी डोमेन में से आपको हटाना पड़ेगा, है ना। n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n बिलोंग्स टू इंटीजर, ऐसे लिख लेंगे। बात समझ में आ रही है? ये y tan x का ग्राफ है बेटा और ये इंफिनिटी पे। देखो tan 0 की वैल्यू कितनी होती है 0 और tan पाई बाय 2 की वैल्यू कितनी होगी इनफाइनाइट। अगर जो मैं tan पाई बाय 4 की वैल्यू पूछूं तो tan पाई बाय 4 की वैल्यू कितनी होती है 1, समझे। और यदि माइनस पाई बाय 4 की वैल्यू पूछूं तो कितनी होगी -1, ये है। सो दिस इज द tan x, y tan x का ग्राफ इस प्रकार से होता है। क्लियर है क्या बात? जैसे sin x cos x का है तो ऐसे ही आपको y tan x का भी याद रखना पड़ेगा, है ना। ये बेसिक चीजें हैं tan x का। फिर से मैंने बताया कि बना लो इसे, आराम से बनाओ पहले सही तरीके से। ठीक है, तो अब हम बात कर, अच्छा इसमें लिख लो x तो ये हो गया और जो रेंज होगी इसे तो हम डोमेन बोलते हैं। डोमेन क्या होती है? x की वो वैल्यू जिसके लिए फंक्शन डिफाइन हो। तो कौन कौन सी वैल्यू? देखो सारी वैल्यू है लेकिन पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 3 पाई बाय 2 नहीं है, है ना। और जो रेंज होगी इसकी, रेंज यानी कि फंक्शन कहां से लेके कहां तक उसकी वैल्यूज आती हैं, तो रेंज तो इसकी रियल है। अब हम बात करते हैं y tan इनवर्स x की, है ना। जो tan इनवर्स x है इसका क्या है, इनवर्स फंक्शन है। तो देखो हमें क्या करना पड़ेगा, ये मैनी 1 1 जैसे मान ले पाई बाय 4 और मान ले है पाई प्लस पाई बाय 4 पर दो वैल्यू है, यहाँ भी वैल्यू है ना। मतलब इसके लिए और 5 पाई बाय 4 के लिए और ये -3 पाई बाय 4 के लिए, मतलब फंक्शन की बहुत सारी वैल्यूज हैं, एक ही वैल्यू कई कई x पे आ रही है, तो इसलिए 1 1 नहीं है, ये मैनी वन फंक्शन है। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसकी डोमेन को रिस्ट्रिक्टेड करना पड़ेगा। तो डोमेन जो होगी, हम इसकी डोमेन -पाई बाय 2 से पाई बाय 2 तक ही रखेंगे। डोमेन क्या होगी tan इनवर्स x की, x बिलोंग्स टू कितना होगा भाई -पाई बाय 2 से पाई बाय 2 रिस्ट्रिक्टेड कर देंगे। और जब हम इनवर्स निकालते हैं तो डोमेन और रेंज इंटरचेंज हो जाती है। अगर जो मैं इसकी डोमेन है ना x -पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में रखूं और रेंज तो होगी -इंफिनिटी से +इंफिनिटी। क्लियर है बात? जब हम इसे इनवर्स निकालेंगे तो डोमेन रेंज में और रेंज डोमेन में बदल जाती है। तो जो x होगा, x जो होगा वो -इंफिनिटी से इंफिनिटी हो जाएगा और जो y होगा वो -पाई बाय 2 से पाई बाय 2 हो जाएगा।
ये ओपन इंटरवल का साइन होता है और ये क्लोज इंटरवल का साइन होता है, दिशा। ठीक है बेटा, इसका मतलब ये होता है कि इसमें π/2 और -π/2 इंक्लूड नहीं है। ये क्लोज इंटरवल होता है ना। क्लोज इंटरवल का मतलब होता है कि इसमें π/2 और -π/2 इंक्लूड है, इसमें -π/2 और π/2 इंक्लूड नहीं है, ये इनका मतलब होता है। ठीक है, तो डोमेन क्या होगी इसकी? डोमेन हो जाएगी -∞ से इन्फिनिटी, और रेंज क्या होगी इसकी? रेंज होगी इसकी -π/2 से π/2। इसका मतलब जो y tan इनवर्स x और x के बीच में हम ग्राफ खींचेंगे, है ना, tan इनवर्स x का ग्राफ खींचेंगे, तो -∞ से इन्फिनिटी तक हमारी क्या आएगी? डोमेन आएगी। -∞ से +∞ तक तो डोमेन आएगी, और -π/2 से लेके π/2 तक इसकी रेंज आएगी। बात समझ में आती है? ध्यान से देखो, ये क्या होगा इसका, अगर जो आप y x के अबाउट मिरर ग्राफ देखोगे तो इसका जो फोटो है, इसका फोटो इस मिरर में इस तरीके से बनेगा। बात समझ में आ रही है? नहीं, दिशा, इसका फोटो इस तरीके से बनेगा और इसका फोटो इसमें इस तरीके से बनेगा। तो बेसिकली जो y tan इनवर्स x का ग्राफ है वो इस तरीके से बनता है, यूं करके। दिस इज द y tan इनवर्स x, दिस द ग्राफ ऑफ y tan इनवर्स x। कॉपी कर लो तो बोल देना आंसर। ठीक है, तो ये देखो, ये जो y tan इनवर्स x है, ये तीसरा ग्राफ है, थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का तीसरा पार्ट है ना। साइन इनवर्स x, कॉस इनवर्स x बता चुके। दूसरी बात बेटा, आपको ये जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के ये वाला जो ग्राफ बताए थे tan के, ये ग्राफ साइन का ग्राफ, tan का ग्राफ, कॉस का ग्राफ और इनवर्स का ग्राफ आपको याद होना चाहिए। अगर जो ये याद नहीं है ना, जैसे ये पता होना चाहिए कि tan इनवर्स x की डोमेन -∞ से इन्फिनिटी के बीच में होती है। डोमेन क्या होती है? x की वो वैल्यूज जिसके लिए फंक्शन डिफाइन हो। तो यहाँ पे x की प्रत्येक वैल्यू के लिए फंक्शन डिफाइन है। रेंज पता होनी चाहिए -π/2 से π/2। आपको देख करके ये पता होना चाहिए कि ये ग्राफ ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है। दिस ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। इसका मतलब क्या है कि अगर जो आप यहाँ पर x1 लिखोगे तो यहाँ पर y1 आएगा, और यदि आप -x1 पर इसकी वैल्यू निकालोगे तो -y1 आएगा। इसका मतलब tan इनवर्स -x की वैल्यू वही होगी जो tan इनवर्स x की होगी। इसका मतलब ये है कि y tan इनवर्स x इज ओड फंक्शन। क्या फंक्शन? ओड फंक्शन। मैंने बताया था जो ग्राफ ओरिजिन के अबाउट
सिमेट्रिक होते हैं वो ओड फंक्शन कहलाते हैं। ओड फंक्शन का मतलब क्या होता है बेटा, f माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स, ये होता है ओड फंक्शन का मतलब। और इवन फंक्शन का मतलब क्या होता है, इवन फंक्शन का मतलब होता है माइनस एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स, तो ये ऑड फंक्शन है tan इनवर्स एक्स। क्लियर है क्या बात? चलो अब हम बात करते हैं tan इनवर्स के बाद कोट इनवर्स x की। हाँ भाई एक मिनट रुको। कोट इनवर्स x, तो इसके लिए हमें y इक्वल टू cot x का ग्राफ आना चाहिए। जैसे tan x का ग्राफ था ऐसे y इक्वल टू cot x का भी ग्राफ होता है ना। तो y इक्वल टू cot x का ग्राफ भी इसी प्रकार से होगा। देखो जैसे tan x का बना था इसी तरीके से y इक्वल टू cot x का ग्राफ भी बनता है। y इक्वल टू cot x का जो पीरियडिक होता है, पीरियडिक फंक्शन है ये भी, है ना। कैसा फंक्शन है भाई, पीरियडिक फंक्शन। तो cos 0 तो इनफाइनाइट होता है, इस तरीके से बनेगा इसका ग्राफ। देख लो cos 0 जो हो जाएगा इनफाइनाइट, और cos पाई बाय 2 कितना हो जाएगा 0, तो कब cos पाई बाय 2 0 ये पाई बाय 2 है ना भाई, ये इस तरीके से बनेगा 0 माइनस पाई बाय 2 माइनस पाई। इधर भी बना सकते हो आप ऐसे करके, है ना। दिस इज माइनस 3 पाई बाय 2, दिस इज पाई बाय 2, इधर रखेंगे हम और इधर रखेंगे पाई 3 पाई बाय 2, ऐसे करके क्यों करके 0 से पाई बाय 2, दिस इज पाई, दिस इज 3 पाई बाय 2 and this is 2 pi, this is pi by 2, this is pi, this is minus pi। ये होता है y इक्वल टू cot x का ग्राफ। पूछूंगा मैं आपसे, याद होनी चाहिए ये ग्राफ। अगर जो ग्राफ याद नहीं होंगे तो फिर कुछ नहीं कर पाओगे ना बेटा, इसलिए ग्राफ याद होनी चाहिए। अब दूसरी बात कि मैं इसकी डोमेन और रेंज लिख देता हूं फिर से। देखो x की वैल्यू जो होगी वो 0 नहीं है, पाई नहीं है, 2 पाई नहीं है, बाकी x की सारी वैल्यूज है। देख लो x की सभी वैल्यू के लिए ये फंक्शन वैलिड है, लेकिन 0 नहीं है, पाई नहीं आ रही, 2 पाई नहीं आ रही, है ना, ऐसे पाई नहीं आ रही। तो h बिलोंग्स टू रियल नंबर माइनस क्या n पाई, और n बिलोंग्स टू इंटीजर, है ना, 0 पाई माइनस पाई 2 पाई। क्लियर है क्या बात? ऐसे करके। दूसरी जो इसकी, ये तो हो गई डोमेन, और मैं बता देता हूं आपको इसकी रेंज। और जो इसकी रेंज होगी वो माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, और माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी को हम रियल नंबर भी बोलते हैं बेटा, y बिलोंग्स टू रियल नंबर ऐसे भी बोलते हैं।
तो ये हो गया y इक्वल टू cot x का ग्राफ। अब हम क्या करेंगे, इसकी जो प्रिंसिपल ब्रांच है ना, वो है 0 से पाई। तो ये मैनी वन फंक्शन है, इसे क्या बनाएंगे, पहले बाइजेक्टिव बनाएंगे। ये मैनी वन है ना, और ऑन्टो फंक्शन है, इसे हम बाइजेक्टिव बनाएंगे बेटा। बाइजेक्टिव का मतलब है इसकी डोमेन को रिस्ट्रिक्टेड करेंगे। तो जो इसकी प्रिंसिपल ब्रांच है 0 से पाई, ये पीरियडिक फंक्शन है। कैसा फंक्शन है ये, पीरियडिक। और इसका पीरियड कितना है, 0 से पाई, फिर पाई से 2 पाई। देखो 0 से पाई, फिर फोटो खिंच गया इसका, और इधर फोटो खिंच गया इसका, तो पीरियड होगा इसका पाई। पीरियड हो गया इसका पाई। जब कॉपी कर लो तो बोल देना डन सर। y इक्वल टू cot x का ग्राफ है ये आपको ट्रिग्नोमेट्री से पहले पता होना चाहिए, है ना। ट्रिग्नोमेट्री में यही ग्राफ पढ़ाते हैं सबसे पहले। y इक्वल टू tan x sin x cos x, ये सब ग्राफ आप अपनी कॉपी के पन्ने पे, मतलब एक पन्ने पे लिख लेना और उसे याद कर लेना फोटो खींच खींच के। मैं भी आपको कुछ सेंड कर दूंगा इसमें से, है ना। ग्राफ कॉपी कर लो तो बोल देना डन सर। ठीक है, अब देखो हमें क्या करना पड़ेगा, ये मैनी वन फंक्शन है, मैनी वन, हमें इसे वन वन बनाना पड़ेगा। तो हमें इसकी डोमेन को रिस्ट्रिक्टेड करना पड़ेगा, मॉडिफाई करना पड़ेगा। मॉडिफाई, जो इसकी प्रिंसिपल ब्रांच है 0 से पाई है, तो पाई के बाद फिर से रिपीट हो रहा है पाई से 2 पाई, तो मैं इसकी डोमेन जो रखूंगा वो कितनी रखूंगा, 0 से पाई के बीच में रखूंगा, 0 से पाई के बीच में रखूंगा। तो ये वन वन फंक्शन है, वन वन, है ना, क्योंकि वन के एक के वैल्यू के लिए केवल एक ही वैल्यू होगी, एक के वैल्यू के लिए केवल एक ही वैल्यू होगी, दूसरी वैल्यू नहीं होगी। तो इसलिए इसे वन वन फंक्शन बोलते हैं। आई बात समझ में। तो y इक्वल टू cot इनवर्स x में y इक्वल टू cot इनवर्स x, cot इनवर्स x मतलब इसका इनवर्स निकालेंगे यदि, तो इसकी डोमेन तो इसकी क्या थी, रियल माइनस n पाई, और जो इसकी एक मिनट, हाँ डोमेन तो इसकी ये थी। तो अब ये जब हम रिस्ट्रिक्ट करेंगे तो डोमेन हो जाएगी इसकी 0 से पाई, बात समझ में आई। और रेंज जो हो जाएगी वो हो जाएगी रियल नंबर, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी। तो ये हो गई, क्लियर है। चाहे आप इसका इस ग्राफ के बाद ये ग्राफ बना लेना, है ना भाई, ये ग्राफ बना लो। रिस्ट्रिक्टेड डोमेन ऐसे लिखेंगे, टू फाइंड इनवर्स, एक क्वेश्चन में तो लिख लो ऐसे, टू फाइंड इनवर्स रिस्ट्रिक्टेड द डोमेन जीरो टू पाई, तो डोमेन रिस्ट्रिक्टेड हो गई। बना लो जरा ये ग्राफ, बाकी पोर्शन काट देना, है ना। कैसे बनाओगे, ऐसे करके यू बनाओगे, ये आ गया 0, ये आ गया पाई बाई 2, ये आ गया पाई, और दिस इज द ग्राफ y एंड दिस इज x। तो कैसे हो जाएगा, इट वुड बी लाइक दिस, ऐसे करके, है ना। तो प्रिंसिपल ब्रांच, इसे क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ब्रांच हो गई है। बाकी तो इसकी कॉपी है, इधर भी इधर भी इधर भी,
तो हमने प्रिंसिपल ब्रांच को कंसीडर कर लिया। तो यदि आप प्रिंसिपल ब्रांच को कंसीडर करोगे तो ये जो फंक्शन है ये 1 एंड ऑनटो है, यानी कि कैसा फंक्शन है ये, बाइजेक्टिव, और बाइजेक्टिव का इनवर्स निकाल सकते हैं तो, समझे ना। डोमेन कितनी होगी इसकी, इसकी डोमेन होगी 0 से पाई, रेंज होगी इसकी माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी रेंज है, और डोमेन 0 से पाई है, और ये ओपन इंटरवल है। ओपन इंटरवल का मतलब है 0 और पाई इंक्लूड नहीं है ना। तो इसे तो रहने देना, नीचे वाला एक ग्राफ बना लो, 1 एंड ऑनटो फंक्शन। अब हमने इसकी डोमेन और रेंज को क्या कर दिया, रिस्ट्रिक्टेड कर दिया। ठीक है, तो हमने इसकी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करके, डोमेन इसकी 0 से पाई और रेंज इसकी माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट बना दी। दिस इज माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, और इसे हम रियल भी बोलते हैं भाई, रियल, रियल नंबर मतलब माइनस इनफिनिटी से इनफिनिटी। तो जब हम कॉस इनवर्स फाइंड करेंगे, कॉट इनवर्स फाइंड करेंगे, तो डोमेन रेंज में और रेंज डोमेन में बदल जाएगी। तो यानी कि इसकी जो रेंज होगी, y की वैल्यू को हम रेंज बोलते हैं, तो वो हो जाएगी y बिलोंग्स टू 0 टू पाई, और जो डोमेन होगी, डोमेन कितनी हो जाएगी भाई, डोमेन हो जाएगी माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट। क्लियर है क्या बात, 0 से पाई, ये तो होती है रेंज, क्या होती है, y की वैल्यू का मतलब रेंज, और ये बन जाएगी इसकी डोमेन। क्लियर है क्या बात, किसकी, y इक्वल टू कॉट इनवर्स x की। तो देखो कैसे कहने का मतलब है, ये x और ये y, तो डोमेन कितनी हो गई, डोमेन तो माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक ग्राफ आएगा ही आएगा, लेकिन जो रेंज होगी वो 0 से पाई के बीच में बनेगी, यानी जो ग्राफ बनेगा वो इसके बीच में बनेगा। बात समझ में आ रही है नहीं। अब देखो ये जो ग्राफ बनाते हैं हम, ये y इक्वल टू x के y इक्वल टू x में सिमेट्रिक होता है, अगर जो आपको इनवर्स निकालना है। तो इसका ग्राफ जो बनेगा, देखो इसका ग्राफ तो ऐसे बनेगा, y इक्वल टू x, कैसे बनेगा, इसका ग्राफ तो ऐसे बनेगा, कैसे, इसकी इमेज तो u बन जाएगी, ये बन गई ना इसकी इमेज, ऐसे ही आ रहा था, तो इसकी इमेज तो ये बन गई, और इसकी इमेज देखो भाई ऐसे, इसकी इमेज कैसे बनी, इसकी इमेज तो ऐसे बन गई, और इस वाले पोर्शन की इमेज जो है वो ऐसे बन जाएगी। बात समझ में। तो ग्राफ जो आएगा, आप यहाँ पे नहीं बनाना है अपने को, आप बना सकते हो ऐसे बनेगा, है ना। तो y इक्वल टू x के अबाउट सिमेट्रिक है, तो ग्राफ इसका आता है 0 से पाई बाय 2 के बीच में, इसका ग्राफ इस तरीके से आता है, यहां से आएगा और यहां पे जाएगा, यूं करके। दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू cot इनवर्स x, दिस इज द y इक्वल टू cot x, और इसकी मिरर इमेज ये होगी, देख लो सही है। कहां से कहां तक, ये 0 से पाई था, तो ये 0 से पाई हो जाएगा, ये याद रखना है अपने को। y इक्वल टू cot इनवर्स x का ग्राफ इस तरीके से होता है।
चलो तो ये ग्राफ के बारे में देख लेंगे, है ना। ये ग्राफ की डोमेन लिख दी, रेंज लिख दी। दूसरी बात ये है कि ये ग्राफ जो है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। tan इनवर्स x के केस इसमें ये क्या है, इसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, है ना। दूसरी बात है इट इज सिमेट्रिक अबाउट 0 to π/2, है ना। कहने का मतलब ये है, देखो इसमें सिमेट्रिक अबाउट 0 से π/2 का मतलब ये है कि अगर जो ये वैल्यू y1 है, देखो ध्यान से, और ये वाली लंबाई इसकी y2 है ना। मान लिया x1 पे है, ये x1 पे है, तो -x1 पे ध्यान से देखना। एक काम करेंगे, इसमें गंदगी नहीं फैलाएंगे ना, दूसरा बनाएंगे। ये तो आप याद रखो, इट इज सिमेट्रिक अबाउट, नहीं तो आपको बाद में दिक्कत होगी। फिर वैसे बता देता हूं, इट इज सिमेट्रिक अबाउट π/2 का मतलब क्या है। इस तरीके से बनेगा ये ग्राफ जो बनता है, y cot इनवर्स x का ग्राफ और x के बीच में ग्राफ 0 से π/2 आएगा यहाँ पे, और ये ग्राफ इस तरीके से बनता है। ठीक है भाई। अगर जो मैं ये x1 लेता हूं तो ये लंबाई जो होगी y1 होगी। अब समझ में, मान लेते हैं ये लेंथ कितनी है, y2 है, और यदि मैं यहाँ पे x1 लूंगा -x1, क्या लूंगा यहाँ पे -x1 लूंगा, तो ये जो लेंथ होगी, ये वाली लेंथ, ये कितनी हो जाएगी, y2 हो जाएगी, और ये कितना हो जाएगी, y1 हो जाएगी। सिमेट्रिक है, π/2 के अबाउट सिमेट्रिक है। तो अगर जो y cot इनवर्स x1 की वैल्यू में निकालूं, है ना, तो y1 आएगी। और यदि मैं y2 निकालता हूं, y2 cot इनवर्स एट -x1 पर निकालता हूं, आप समझ में आ गई। तो ये तो आ जाएगी, ये आ जाएगी x1 पर y1 वैल्यू, -x1 पर y2 वैल्यू। लेकिन यदि आप दोनों को जोड़ोगे, y1 प्लस y2, यानी कि cot इनवर्स x1 cot इनवर्स -x1, तो y1 प्लस y2 कितना आएगा भाई, पाई। ये कितना जाएगा, पाई इज इक्वल टू cot इनवर्स x1 प्लस cot इनवर्स -x1, cot इनवर्स -x1। तो ध्यान से देखो, इसका मतलब पाई माइनस cot इनवर्स x1 इज इक्वल टू cot इनवर्स -x1, है ना। दैट इज, यदि आप cot इनवर्स -x की वैल्यू निकालते हो, तो वो पाई माइनस cot इनवर्स x के बराबर आएगी। यानी कि ये वैल्यू यदि आपको निकालनी है, तो पाई में से ये वैल्यू घटा दो आपको, तो आंसर आ जाएगा। सिमेट्रिक है क्योंकि ये 0 से π/2। ऐसा ही cos इनवर्स x में भी था, जबकि tan इनवर्स x के लिए क्या किया था हमने, tan इनवर्स x के लिए माइनस tan इनवर्स x लिख देते हैं। cot इनवर्स -x में पाई माइनस cot इनवर्स x लिखेंगे। ठीक है, तो ये है, क्लियर है क्या बात। अच्छा, अब किसका रह गया, sec इनवर्स x का और sec x का। तो मैं उसका तो ग्राफ जल्दी से तेजी से बना देता हूं, है ना। अब इतना ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली ग्राफ हमें समझने के बाद तो याद ही करना है ना। देखो ध्यान से, y sec x का ग्राफ 1/cos x की तरह बनता है। तो
y इक्वल टू sec x का यदि आपको ग्राफ बनाना है ना, तो कैसे बनाऊंगा मैं बताता हूं। cos x का ग्राफ बनाओ पहले आप। cos x का ग्राफ कैसे बनता है? cos x का ग्राफ इस तरीके से बनता है। दिस इज द y इक्वल टू cos x। ध्यान है नहीं, ये हो गया cos x 0 पाई बाय 2 पाई 3 पाई बाय 2 और 2 पाई। क्लियर है बात? माइनस पाई बाय 2 माइनस पाई माइनस 3 पाई बाय 2 माइनस 2 पाई। बात समझ में आ रही है? थोड़ी सी जगह मेरे को यहाँ पे चेंज करनी पड़ेगी, कम दे रहेगी। y इक्वल टू cos x sec x। जो sec x होता है वो cos x का इनवर्स होता है ना? तो ये तो y इक्वल टू cos x का है। इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो देखो कैसे, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये ग्राफ इस तरीके से आएगा, यू करके लाइक दिस, है ना, इस तरीके से। तो अभी रुको एक मिनट, तो ये जो ग्राफ था ये तो cos x का ग्राफ था, क्लियर है? और cos x का उल्टा कर दोगे आप तो ये जो ग्राफ बनेगा, कौन सा ग्राफ? अरे ये वाला ग्राफ, ये cos x, ये ग्राफ जो होगा, ये वाला ग्राफ, ये होगा बेटा ग्राफ sec x का। किसका ग्राफ होगा? sec x का। cos x का उल्टा कर देंगे, है ना? तो अगर जो मैं देखूं sec x के लिए, y इक्वल टू sec x के लिए पहले तो डोमेन लिखो। डोमेन कितनी है इसकी, यानी x की वैल्यू। तो ये इस ग्राफ में माइनस पाई बाय 2 पाई बाय 2 3 पाई बाय 2 ऐसे ही बना दो आप इसे, है ना? तो ये तो cos x का ग्राफ था, ये है sec x का ग्राफ। ये तो डोमेन तो इसकी कितनी, बस पाई बाय 2 नहीं है, माइनस पाई बाय 2 नहीं है, 3 पाई बाय 2 नहीं है, यानी ओड इंटीजर ऑफ पाई बाय 2 नहीं है। तो x बिलोंग्स टू रियल नंबर माइनस कितना, माइनस 2n प्लस 1 पाई बाय 2 where n belongs to integer। this is the domain। ध्यान से देखो भाई, ये -1 और 1, जो cos x होता है वो किस किस के बीच में होता है? -1 और 1 के बीच में। यदि ये क्वांटिटी -1 to 1 के बीच में होगी तो ये सारी क्वांटिटी किसके बीच में हो जाएगी? दिखाई दे रहा है ऊपर? हाँ, ये सारी क्वांटिटी किसके बीच में हो जाएगी? 1 से लेके इंफिनिटी तक और माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक। तो जो रेंज होगी y की वैल्यू वो माइनस कहां से कहां तक ग्राफ आ रहा है? ये माइनस इंफिनिटी से -1 तक आ रहा है ग्राफ, माइनस इंफिनिटी से -1 तक यूनियन 1 से लेके, ग्राफ की वैल्यू कहां से, 1 से लेके इंफिनिटी तक। बात समझ में आ रही है? तो डोमेन और रेंज y इक्वल टू sec x की इस टाइप से होगी। ये y इक्वल टू sec x का ग्राफ है बेटा, sec इनवर्स x का ग्राफ नहीं है। cos x का ग्राफ का रेसिप्रोकल कर देंगे, है ना, तो sec x का बन जाता है। इसी तरीके से मैं आपको यहाँ पे y इक्वल टू cosec x का भी बना दूंगा। cosec x का मतलब है sin x का उल्टा। ध्यान देना भाई, थोड़ा सा ध्यान दे लो, एक बार तुम सीख जाओगे खुद से ही बनाना। तो अगर जो आपको cosec x का बनाना है तो सबसे पहले क्या करो, आप sin x का ग्राफ बनाओ। sin x का ग्राफ कैसे होता है? sin x का ग्राफ ऐसे होता है। आगे बात समझ में? ये हो गया sin x का ग्राफ, ठीक है भाई। 0, ये आ गया पाई बाय 2, ये आ गया पाई, ये आ गया 3 पाई बाय 2, है ना, और ये आ गया 2 पाई। ये माइनस पाई बाय 2 माइनस पाई, दिस इज माइनस 3 पाई, दिस इज माइनस 3 पाई। अब क्या करोगे, cosec x का ग्राफ बनाना है तो sin x का उल्टा कर देंगे। तो देखो यहाँ पे इसकी प्रिंसिपल ब्रांच 0 से पाई ऐसे बनाएंगे,
u करके, और ये वैल्यू कहां से कहां तक है, -1 से 1 तक। तो जो cosec x होगा sin x है -1 से +1 तक, है ना। जैसे मान लिया sin x 0 रखोगे, आप 0 रखोगे, sin x यदि 0 रखोगे तो cosec x कितना आएगा, दिशा, कशिश। अरे बताओ बेटा, यदि sin x की वैल्यू 0 है तो cosec x की वैल्यू कितनी होगी, इनफाइनाइट, समझे। और किस पे है, x बराबर 0 पर, और x बराबर पाई पर भी cosec x 1/sin पाई कितना होता है, 0, तो इनफाइनाइट, यानी 0 और पाई पर इनफाइनाइट हो जाएगी। अगर जो मैं देखो x π/2 पर, तो cosec x sin π/2 कितना होगा भाई, 1, तो cosec x तो 1 हो जाएगा, और ये ग्राफ इसका रिवर्स बन जाएगा उल्टा। किसका, ये है cosec x का। इसी तरीके से यहां भी बन जाएगा ऐसे करके, इसी तरीके से ये यहां भी बन जाएगा इस तरीके, और इसी तरीके से यहां भी बन जाएगा। क्लियर है क्या बात। तो इसे साफ कर देंगे, ये तो इसका रेफरेंस है बस। तो cosec x का ग्राफ ऐसे बनता है, इट इज लाइक दिस, ये दिस इज द ग्राफ ऑफ cosec x। sin x का रेसिप्रोकल, है ना, कहां से कहां तक, -1 और 1, ये है लाइन। -1 से नीचे बनेगा ग्राफ और +1 से ऊपर बनेगा। जैसे sec x का बनाया ना, 1 से ऊपर और -1 से नीचे, ऐसी cosec x का भी होता है। बना लो बेटा, बना लो, ये फोटो खींच लो, ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि ये तो आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे और मैं भी भेज दूंगा आपको, है ना, ये ग्राफ आप, तो आप फोटो खींच लो तो ज्यादा बेटर है। क्या मैं ही खींच लेता हूं, है ना, क्यों बेटा। हाँ, मैं खींच के आपको फोटो इसका सेंड कर दूंगा। हाँ, मैंने फोटो खींच लिया, मैं आपको सेंड कर दूंगा, प्लस मैं इसके ग्राफ भी भेज दूंगा आपको, क्योंकि ये याद होनी चाहिए। समझ में आया नहीं भाई, sin x का और sec x का और cosec x का कैसे बनाएंगे। sec x के लिए cos x का ग्राफ बनाएंगे और उसका ऑपोजिट कर देंगे। ध्यान दो, तुम मेरे को बताओ इसमें cosec x में देख करके, समझना जरूरी है। ये बताओ x 0 पे y sec x जो होगा 1/cos x होगा, और x को क्या रखूं मैं, 0, तो cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो sec x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अगर जो x की वैल्यू में π/2 रखूं तो y sec x 1/cos π/2, यानी 1/0 कितनी हो जाएगी भाई, इंफिनिटी। यानी cosec x cos π/2 तो 0 हो जाएगा, लेकिन sec π/2 कहां पर जाएगा, इंफिनिटी पे। इसी तरीके से -π/2 के लिए भी sec x क्या हो जाएगा, 1/cos -π/2 1/0 1/∞। देखो -π/2 के लिए cos की वैल्यू कितनी है, 0, लेकिन sec x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इनफाइनाइट। तो ये ग्राफ आएगा sec x। क्लियर है क्या बात, सही है। अब ध्यान से देखो, ये तो आपको याद करने ग्राफ, मैं आपको sec इनवर्स x और cosec इनवर्स x का ग्राफ बनाऊं। थोड़ा सा आप अपनी कॉपी के पन्ने पलटो और sin इनवर्स x और cos इनवर्स x का ग्राफ देखो, पलटो, उसी से बनाएंगे। हाँ भाई, हमें बनाना है y sec इनवर्स x का ग्राफ और y cosec इनवर्स x का ग्राफ। तो ध्यान से देखना, sec इनवर्स x के लिए मैं बनाऊंगा किसका ग्राफ भाई, मैं बनाता हूं सबसे पहले y cosec x का ग्राफ।
तो मेरे को ये बता सकते हो y इक्वल टू कॉस इनवर्स x में भाई डोमेन यानी कि x कहां से कहां तक था, बता सकते हो भाई। कॉस इनवर्स x के लिए डोमेन कहां से कहां तक है, दिशा एंड कशिश। अरे डोमेन का मतलब x की वैल्यू, दिशा कहां है डोमेन, कॉस इनवर्स x की डोमेन कितनी होती है, -1 से 1। और cos x का ग्राफ क्या होता है, उल्टा है, 0 से π/2 से पाई। ये किसका ग्राफ है, ये ग्राफ है cos इनवर्स x का, देख लो चाहे, सही है। अब हमें बनाना है ग्राफ किसका, sec इनवर्स x का। तो देखो cos इनवर्स x के लिए डोमेन तो होगी, इसे डोमेन बोलते हैं, x को क्या बोलते हैं, डोमेन। व्हाट आर द डोमेन, x की वो वैल्यूज जिसके लिए फंक्शन डिफाइन हो, यानी -1 और 1 के लिए ही फंक्शन की वैल्यू आ सकती है इसमें। अगर जो आप कहो कि 1.2, आप ये पूछो कि cos इनवर्स 1.2 की वैल्यू कितनी होगी, तो आप कह देंगे इसकी डोमेन में नहीं है, इसकी कोई वैल्यू ही नहीं होती है ना। x की वैल्यू -1 और 1 के बीच में ही, -1 और 1 के बीच में ही हो सकती है, ना तो इधर हो सकती है ना इधर, इसे डोमेन बोलते हैं, ठीक है। रेंज cos इनवर्स x की वैल्यू 0 से पाई के बीच में ही हो सकती है। अगर जो कोई आपसे कह दे कि cos इनवर्स x की वैल्यू i निकल करके 3π/2, तो इट इज नॉट पॉसिबल। 0 से पाई के बीच में ही cos इनवर्स x हो सकता है ना, तो इट इज नॉट पॉसिबल, इसे काट देंगे। अब ध्यान से देखो, हमें बनाना है sec इनवर्स x का ग्राफ, तो ये तो हो जाएगा cos इनवर्स x का ग्राफ, ये cos इनवर्स x है। तो ध्यान से देखना कि जो sec इनवर्स x का ग्राफ है वो इस तरीके से बने, यहां से स्टार्ट होगा यहां तक है, आपको याद रखना है। यानी कि cos इनवर्स x का ग्राफ 1 की डोमेन है ना, y इक्वल टू cos sec इनवर्स x के लिए जो डोमेन है, डोमेन का मतलब x की वैल्यू कहां से, इधर से -∞ से कहां तक होगी, -1 तक। यानी ये ग्राफ जो है ये ऐसे चलेगा और ये ग्राफ जो है ये ऐसे चलेगा, यूं करके, है ना। आप इसे लाइन ही बनाएंगे इधर। दिस इज द y इक्वल टू -∞ से -1 यूनियन 1 से लेके इंफिनिटी, ये है इसकी डोमेन। क्लियर है क्या बात। तो cos इनवर्स x का बना लोगे तो बन जाएगा ये ग्राफ। तो ध्यान रखने का सबसे अच्छा तरीका है कि sin इनवर्स और cos इनवर्स x का ग्राफ बना लो तो मिल जाएगा। थोड़ी सी जगह छोड़कर या दूसरे पेज पर आप y इक्वल टू cos इनवर्स x का ग्राफ भी बनाओगे, एक बार देखना, लिखो मत, अभी से समझ लो। आप cos इनवर्स x को बनाने के लिए आप sin इनवर्स x का बनाओ। हाँ भाई, sin इनवर्स x का ग्राफ जो बनता है वो कैसे बनेगा, दिस इज x, कहां से कहां तक बनता है, -1 से +1 तक, है ना। और दिस इज द sin इनवर्स x, लाइक दिस इज द sin इनवर्स x, ऐसे करके बनता है sin इनवर्स x का ग्राफ। -π/2 से π/2 के बीच में बनता है, बात समझ में आई। तो y इक्वल टू sin इनवर्स x के लिए, अरे डोमेन कहां से कहां तक होगी, -1 से 1 तक, और जो रेंज है, रेंज, अरे रेंज -π/2 से π/2 के बीच में। क्लियर है बात। तो cosec इनवर्स x, ये तो हमने रेफरेंस ले लिया ऐसे करके, sin इनवर्स x का बना लिया हमने, तो cosec इनवर्स x का ग्राफ ऐसे बनेगा, ऐसे कर, दिस इज x और इधर ऐसे जाएगा। क्लियर है क्या बात। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ cosec इनवर्स x, बात समझ में आई। दिस इज लाइक दिस, y इज इक्वल टू, एक मिनट रुक जाओ, लिखो cosec इनवर्स x के लिए x की वैल्यू कहां से कहां तक है, -∞ से लेके -1 तक, -1, 0, और दिस इज 1, 0,
तो माइनस इंफिनिटी से लेके -1 तक यूनियन 1 से लेके इंफिनिटी। इसे अलग पेज पे बनाना, इसे अलग पेज पे बनाना, नीचे भी लिखाना है। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स x, सेक इनवर्स x एंड कॉसेक इनवर्स x। हाँ भाई, जब कॉपी कर लो तो बोल देना ढंग से। हाँ भाई, दिशा इनका शेष हो गया बेटा कॉपी? यस सर। हाँ, तो मैं इसमें लिखा देता हूँ। तो सेक इनवर्स x की जो डोमेन है माइनस इंफिनिटी से 1 और 1 से इंफिनिटी। डोमेन का क्या मतलब होता है? x की वो वैल्यू जिसके लिए फंक्शन डिफाइन हो। बेटा ये अगर जो कोई आपसे पूछे कि y sec इनवर्स 0.5 कितना होगा, अरे होगा ही नहीं, इसकी डोमेन में नहीं आता तो आएगा कहां से? बात समझ में आई ना? तो ग्राफ तो यही है, केवल ये, वो तो मैंने आपको रेफरेंस के लिए दे दिया था। ग्राफ तो इसका केवल यही है ना, ये ग्राफ। तो देखो इसमें डोमेन तो ये हो गई, और रेंज कितनी होगी भाई इसकी? सेक इनवर्स x की रेंज 0 से पाई, 0 से पाई और क्लोज इंटरवल आएगा। इसकी रेंज कितनी होगी भाई? रेंज होगी इसकी, ये तो डोमेन हो गई कितनी? -π/2 से π/2। क्लियर है कि बात? दूसरी बात देखो, ये क्या है? ये देखो, ये क्या इंक्रीजिंग फंक्शन है। जैसे जैसे आप x की वैल्यू बढ़ाओगे वैल्यू बढ़ेगी, और यहां भी x की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ाओगे बढ़ेगी। इट इज, ये तो डोमेन हो गई, ये रेंज हो गई, और इंक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। क्लियर है क्या बात? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। ये डोमेन, दिस इज डोमेन, दिस इज रेंज, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का मतलब x की वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो y की वैल्यू कम हो रही है, x की वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो y की वैल्यू कम हो रही है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग
स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। सिमेट्री के बारे में भी बताएं तो सिमेट्री का भी कोई हिसाब आएगा। जैसे ये है, ये ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है, ये ना ओरिजिन, और ये 0,π/2 के अबाउट सिमेट्रिक है। क्लियर है के बाद यहां पे लिख लेना इसमें सिमेट्रिक, सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, यानी कि ये क्या है, ऑड फंक्शन। कैसा फंक्शन, ऑड फंक्शन है। लिख लो। इसका मतलब मैं यहां पे लिख देता हूं, देखो, तो y = cos इनवर्स x हो गया, cos sec इनवर्स x। सही है भाई। इसके बाद लिखना सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन है, ऑड फंक्शन है। इसका मतलब ये है कि cos sec इनवर्स -x की वैल्यू cos sec इनवर्स x होगा। बात समझ में आती है नहीं? cos sec इनवर्स -x की वैल्यू cos sec x होगा। कॉपी कर लो। एक पॉइंट और बता देता हूं, फिर कॉपी कर लेना। जैसे ये सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन है, cos sec इनवर्स -x cos इनवर्स x होता है। दिस इज सिमेट्रिक अबाउट सिमेट्रिक अबाउट 0 to π/2 है ना। इसका मतलब ये है कि sec इनवर्स -x की वैल्यू π sec इनवर्स x होगी, जैसे हम बाकियों में करते हैं। क्लियर है के बाद ये करो कॉपी। तो ये मैंने 6 के 6 ग्राफ आपको बनवा दिए। सही है भाई। सही भाई। तो ये है, तो ये 6 के 6 ग्राफ हैं, आपको याद करने होंगे और तभी जाकर के आप इनके क्वेश्चन कर पाओगे, है ना। sec इनवर्स x cos sec इनवर्स x, ठीक है। तो मैं आपको एक बार इसका फिर से रिवीजन बताता हूं, किस तरीके से आप इन्हें तेजी से याद रखेंगे। याद रखना ही नहीं, ऐसे नहीं है कि भूल जाओगे आप। देखो, सबसे पहले sin इनवर्स x है ना भाई, y इक्वल टू, मैं यहां लिख देता हूं sin इनवर्स x। sin इनवर्स x का ग्राफ छोटा छोटा बनाता हूं। हाँ भाई, यह है y, यह है x। sin इनवर्स x की डोमेन कहां से कहां तक होती है, -1 से 1, रेंज -π/2 से π/2। ग्राफ बनता है इसका ऐसे। क्लियर है क्या बात? फिर बात आती है y इक्वल टू cos इनवर्स x की। तो cos इनवर्स x का ग्राफ कहां से कहां तक बनता है भाई, मान लेते हैं x एक्सिस है, y एक्सिस 0 से पाई के बीच में बनता है। डोमेन होती है इसकी
-1 से 1, ये तो सिमेट्रिक है अबाउट ओरिजिन। ये सिमेट्रिक होता है 0 से π/2 के बीच में, और इसका ग्राफ बनता है उल्टा फ्लैट ऐसे करके u। क्लियर है के बाद दिस इज y इक्वल टू cos इनवर्स x, है ना? हाँ भाई लिख लेना इसे अभी, y इक्वल टू tan इनवर्स x। tan इनवर्स x का ग्राफ बनता है -π/2 से π/2 के बीच में, दिस इज y एंड दिस इज x, और इसका ग्राफ बनता है इस तरीके से, दिस इज y इक्वल टू tan इनवर्स x। ये ग्राफ है। क्लियर है क्या बात? अच्छा अब हम बात करते हैं y इक्वल टू cot इनवर्स x की। तो जो cot इनवर्स x का ग्राफ है वो कहां से कहां तक बनता है भाई? cot इनवर्स x का ग्राफ बनता है 0 से पाई के बीच में, और ये ग्राफ आता है लाइक दिस। क्लियर है क्या बात? अब हम बात करते हैं y इक्वल टू cosec इनवर्स x की और y इक्वल टू sec इनवर्स x की। तो बेटा cosec इनवर्स x का ग्राफ बनाने के लिए आप क्या करोगे? आप sin x का झूठा ग्राफ बना लोगे ऐसे। ये है ना sin x का ग्राफ ऐसे, दिस इज y एंड दिस इज x। देखो जरा कहां से कहां तक? -1 से 1 तक। यह है sin x का ग्राफ, देख लो दिशा एंड कशिश। तो cosec x का ग्राफ यहां से स्टार्ट होगा और यहां पे जाएगा, और ये यहां से स्टार्ट होगा और ये ऐसे जाएगा। दिस इज द cosec इनवर्स x। इसी तरीके से sec इनवर्स x का यदि आपको ग्राफ बनाना है तो आप क्या करोगे? आप cosec x का झूठा ग्राफ बनाओगे। -1 से 1 ये होता है cosec इनवर्स x का ग्राफ। तो जो sec इनवर्स x का ग्राफ होगा वो ऐसे करके बनेगा, है ना? ऐसे और ऐसे। बात समझ में आ रही है नहीं? और ये वैल्यू कहां से कहां तक होगी? ये होगी 0 से पाई, और ये हो जाएगा π/2, और ये होगी वैल्यू -π/2 से π/2। समझ में आ रही है ना? 6 के 6 ग्राफ बना दिए मैंने। देखो यदि ये ग्राफ याद नहीं है तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन समझ में नहीं आएगा फिर, क्योंकि कोई सी वैल्यू कभी भी हम यूज कर सकते हैं। क्लियर है क्या बात?